हाँ, आज की क्लास में हम देखेंगे जी जनरल प्रिंटिंग के नाम से यहाँ पे एक हमने वो बनाया हुआ है जनरल प्रिंटिंग के नाम से। जनरल प्रिंटिंग का मतलब ये है कि हम यहाँ पे देख लेंगे कि कोई ऐसी चीजें जिसको हम अमूमन प्रिंट की शक्ल में हम बनाते हैं, जो फॉर्मेट्स जिसको हम कह सकते हैं, फॉर्मेट्स हम बना सकते हैं, बना के हम इसको प्रिंट करना। बहुत सारे फॉर्मेट बने हुए हैं और बहुत सारे बनाने का ऑप्शन भी रखा हुआ है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये तो खैर रिकॉर्डिंग वाला है। तो यहाँ पे जब जनरल प्रिंटिंग में आता हूँ, ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास है स्पेशल कॉन्टेक्ट नंबर्स है, कुछ स्पेशल कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, ये कुछ ऑफिशियल नंबर्स हैं जिसको हम अपनी जरूरत के कॉन्टेक्ट नंबर्स को प्रिंट करके अपने टेबल के ऊपर हम रख सकते हैं ताकि जरूरत पे इससे कॉल्स की जा सके। इसके अंदर असेंबली एवेल्युएशन हमने रखा है कि टीचर्स का असेंबली एवेल्युएशन है, मतलब आप इसको मतलब मुख्तलिफ एरियाज के अंदर टीचर को एवेल्युएट करने के लिए एक फॉर्मेट है। मतलब इसमें सिर्फ फॉर्मेट्स ही मिलेंगे आपको। अच्छा, टेस्ट रिकॉर्ड लिस्ट ब्लैंक आ गया। यहाँ से फर्ज करें किसी क्लास को हमने लिखा तो इसकी ब्लैंक अवार्ड लिस्ट निकालनी हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अंदर 6 टेस्ट रखे गए, एवरेज रखा हुआ है, तो ये हमारे पास आ सकता है। ब्लैंक लिस्ट अवार्ड लिस्ट हम जरूरत पड़ती है। टीचर एवेल्युएशन रिपोर्ट है, ये भी हमारे पास टीचर एवेल्युएशन करना किसी महीने की। यहाँ एरियाज लिख सकते हैं, यहाँ पे पेन से, क्योंकि वो पेन से होता है, यहाँ से हम कोई एरिया लिखेंगे, यहाँ से एरिया लिख के टीचर को इतने सारे एरियाज में एवेल्युएट, जरूरी नहीं है सारों में हो, जहां तक आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ तक एवेल्युएट करें आप, लेकिन मैक्सिमम रखने की कोशिश ये की गई है ताकि जो है इसको कमी पेशी ना हो सके। इसके अलावा शॉर्ट लीव फॉर्म हमने बनाया हुआ है, ये शॉर्ट लीव फॉर्म है। हम शॉर्ट लीव फॉर्म, अगर आपको चाहिए शॉर्ट लीव फॉर्म बनाया हुआ है, इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट लीव फॉर्म बना के हमने रखा हुआ है। कोई टीचर शॉर्ट लीव पे जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है, और अपनी क्लास में किसको देके जा रहा है, और लीव इसको कौन किसने लीव दिया वो साइन करेगा। और एक पेज में 2 शॉर्ट लीव फॉर्म बनाए गए हैं। इसके अलावा हम आते हैं क्लोजिंग स्लिप है कि हम जब हम ले लेते हैं फीस को लेते हैं, शाम को हम क्लोजिंग करते हैं अकाउंटेंट से या क्लर्क से हम फीस लेते हैं, तो हम ये लिख के लेते हैं कि मंथली फीस की मद में कितना आया, साबिका बैलेंस कितना आया, एडमिशन फी कितनी आई, सर्टिफिकेट फॉर्म फी कोई आई है तो यहाँ लिखेंगे टोटल कलेक्शन ए, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद कोई एक्सपेंडिचर इसने किया तो लिखेगा कितना एक्सपेंडिचर। अगर किसी एडजस्टेबल एक्सपेंडिचर किसी ने जो है पेमेंट कोई किए हैं, किसी को देना था, दिया है, तो यहाँ पे नोट करेगा। करने के बाद यहाँ आके नेट कैश बी प्लस सी, ये बी है, ये बी है और ये सी है, ये बी सी को टोटल करके यहाँ लिखेगा क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। अच्छा, नेट कैश यहाँ से बी और सी को ए से माइनस करेगा, टोटल यहाँ आएगा। और इससे नीचे अगर कोई नेट कैश जो है यहाँ पे इसकी आज की नेट कैश जो आपको दे रहे हैं इसको लिखेगा, और यहाँ नीचे जो है अगर कोई इंफॉर्मेशन इससे इस आज के फीस के हवाले से कोई लिखना चाहता है, लिखने के बाद इस पोर्शन के स्लिप के इस पोर्शन को यहाँ से काट के यहाँ से काट के जो है जो फीस रिसीट है इसके ऊपर लगाएगा और यहाँ पे डेट लिख के लगेगा। तो ये हमारे पास क्लोजिंग स्लिप हमने बनाया हुआ है। इसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है और इसको चेंज किया, लेकिन इसको हमने अपने हिसाब से इस तरह बनाया। इसके बाद प्रिंट मास्टर शीट ब्लैंक, अगर मास्टर शीट चाहिए किसी को ब्लैंक में, मतलब वो कोई रिजल्ट बनाना चाहते हैं, मास्टर शीट है, और किसी का कोई टर्म टेस्ट आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, ये स्टूडेंट अंदर से ही उठाएगा जो हमारे पास स्टूडेंट है। अच्छा, इसके बाद टेस्ट शेड्यूल है, कोई टेस्ट शेड्यूल हमने बनाना चाहे, टेस्ट शेड्यूल क्यों लेना चाह रहे हैं, हमने लेना है जी फर्स्ट मंथली टेस्ट लेना है, फर्स्ट मंथली टेस्ट विच मंथ, मैंने कहा फेब 2025 तो क्लिक कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा कि हमने फर्स्ट मंथली टेस्ट 2025 और यहाँ आप लिखेंगे क्लास का नाम, और ये शेड्यूल जो है आप बना सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का हम कहाँ किस डेट को हम रख सकते हैं, ये टेस्ट कब लेगा और ये वाली सबमिट कब कराएगा, और ये टीचर का नाम सिग्नेचर हम लिख के टेस्ट शेड्यूल को हम देना चाहे तो यहाँ से हम दे सकते हैं। और इसमें कुछ 2 हिदायत भी लिखी गई हैं और सिग्नेचर आ गया जी। इसके अलावा हमारे पास रीचेकिंग होमवर्क रीचेकिंग का एक शेड्यूल बनाया गया है कि होमवर्क रीचेक करेगा एक टीचर, तो ये टीचर नेम, डेट, रिपोर्ट नंबर, कौन सी रिपोर्ट है, रिमार्क, मतलब ये पेज एक टीचर का है। फर्ज करें कि एक टीचर जो है ये सब्जेक्ट 1 पढ़ता है, फर्ज करें एक सब्जेक्ट को हम ये यहाँ दूसरे सब्जेक्ट को
ये नहीं, ये टीचर का इंफॉर्मेशन है, सॉरी, ये टीचर का इंफॉर्मेशन है पूरा, ये टीचर का इंफॉर्मेशन लिखेंगे रिमार्क्स जनरली तौर पे। और इसके बाद जो है पहले सब्जेक्ट का यहाँ पे है, आप यहाँ पे देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट का, यहाँ पे देखो ना सब्जेक्ट 1, और ये सब्जेक्ट, सॉरी दोबारा कर रहा हूँ, सब्जेक्ट 1 आया, ये सब्जेक्ट 2 आया, ये सब्जेक्ट 3 आया, ये सब्जेक्ट 4 आया, ये सब्जेक्ट 5 आया। तो 5 सब्जेक्ट को हमने इसको मैक्सिमम टीचर 5 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। और पढ़ाने के बाद 5 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इसका जनरल रिमार्क्स को यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर सिग्नेचर करेगा, जो भी हमारे पास जो रीचेक करने वाला बंदा है इसको करेगा और यहाँ से इसको कमेंट करेगा। तो ये पूरा फॉर्मेट बनाया गया होमवर्क रीचेकिंग के हवाले से। और इसके अलावा टेस्ट रिकॉर्ड लिस्ट बिलिंग के ऊपर भी आ चुका है। अब यहाँ पे आते हैं, ये इसके बाद यहाँ पे एक और बनाया गया है, यहाँ से हम ले लेते हैं टेस्ट रिकॉर्ड ले लेते हैं, हम इसको प्रिंट अवार्ड लिस्ट करते हैं, हम फर्स्ट क्लास लिख लेते हैं। ये देखें जी यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव एक फॉर्म बनाया गया। ये टेस्ट रिकॉर्ड एक सेमेस्टर के अंदर, एक महीने के अंदर, सेमेस्टर के अंदर, हम के महीने में तो 5 टेस्ट नहीं हो सकते, एक सेमेस्टर के अंदर इस बच्चे का हमने कौन से टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 एवरेज कितना लिया, फिर ये प्रेजेंटेशन ले सकते हैं और ये होमवर्क हम ले सकते हैं। होमवर्क मैंने 14 रखे हुए मैनुअली, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, 1 होमवर्क इसने चेक कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया, चौथा कराया, 5वां, 6वां, 7वां, फिर इसी के अंदर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, मतलब 14 टेस्ट तक है और ये मैक्सिमम रखे गए हैं। और इसके बाद अगर हम चाहते हैं तो इसका कोई रीडिंग टेस्ट हमने अगर कोई रखा हुआ है, करने के बाद आखिरी में इसको एक्युमुलेशन हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट है, अगर इसमें भी मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम ये सजेस्ट कर रहे हैं आपको। और यहाँ पर आके डिटेल भी होगा इस, मतलब वो टेस्ट 1 टीचर लिखेगा कि टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 जाके ये कौन कौन सी डेट्स को रखा था, यहाँ डेट लिखेगा। अच्छा, ये हमारे पास होमवर्क कौन कौन सी डेट को चेक किया है, यहाँ से होमवर्क लिखेगा, 14 तक है यहाँ तक, और प्रेजेंटेशन कहाँ तक लिखा है, और रीडिंग कौन कौन सी डेट को, जिससे हमें असेसमेंट में मदद मिले। कोई बच्चा कहता है कि मैं एब्सेंट हुआ था, तो इस सूरत में इसकी डेट पता चलेगी कि किस तरह किया हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया जी, कौन सा आ गया, वार्ड लिस्ट, जो टेस्ट रिकॉर्ड का आ गया। अब इसके बाद आप भी चाहते हैं, फर्ज करें आपने, हमें अक्सर ये होता है कि हम बड़े बड़े फॉर्मेट्स बनाते हैं लेकिन घुमा देते हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर हमने कोई फॉर्मेट बनाया है, ठीक है, बनाने के बाद हमने इसको कहीं रखने, तो बेहतर है रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल हमने कर लिया टीचर अपॉइंटमेंट लेटर लिखते हैं। लिखने के बाद अगर मैंने अपॉइंटमेंट लेटर बना के कंप्यूटर में रखा हुआ, मुझे डर है गुम हो जाएगा, तो इस सूरत में यहाँ से डबल क्लिक करूंगा, ऐड कर दिया। यहाँ से फर्ज कर, भी तो मेरे पास बनाया हुआ नहीं है, फर्जी तौर पे मैं इसको एक जमा करता हूँ। ये हमारे पास आया, ये इसको ले लिया, ओपन कर दिया और इसको हमने ओपन कर दिया। ये देखें यहाँ अटैच 1 आ गया, अटैच हो गया। तो यहाँ पे ये मैंने असेंबली पार्टिसिपेशन फॉर्म है, स्कूल बजट है, स्कूल सर्विस रूल है, इसके बाद लेटेस्ट टाइम टेबल है, इसके बाद डुप्लीकेट फी स्लिप्स हैं, इसके बाद स्टूडेंट अटेंडेंस फॉर्म है। तो इसको हम यहाँ अटैच करके रखते हैं, तो आपके कंप्यूटर फॉर्मेट भी हो जाता है, आपको कंप्यूटर के डेटा लॉस भी हो जाता है, तो ये यहाँ अटैच में रहेगा, इसके साथ अटैच में ही रहता है। तो जब भी हमें चाहिए इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ से इसको देखें, मैं अभी इसको दोबारा करता हूँ। फॉर एग्जांपल स्कूल लिविंग क्या हो गया, डुप्लीकेट फी स्लिप्स देखता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करूंगा, ये देखें यहाँ से ऐड रिमूव के बाद हम ओपन, इसको ऐड कर सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन करो, ये देखें जी मैंने शीट बनाई हुई, ये शीट हमारे पास ये इसके अंदर अटैच है। तो मुझे डर नहीं है कि ये गुमने का भी डर नहीं है, इसको कंप्यूटर से ज़ाया होने का भी डर नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास जब तक है और ये भी चीज़ हमारे पास मौजूद रहेगी। तो ये हमने इसको बनाया, जनरल प्रिंटिंग का एक पैनल बनाया, यहाँ पे ये प्रिंटिंग्स मौजूद है, और भी इसके अंदर स्कूल की बहुत सारी रिपोर्टिंग्स मौजूद हैं। इसको हम रिपोर्ट्स के नाम से एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसके अंदर तमाम रिपोर्ट जो मैंने एडिशनली तौर पर बनाई है वो आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बताने जा रहे हैं।